आज हम पैसे कमाने के 7 ऐसे तरीके के बारे में जानने वाले हैं जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकती है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको मिलियनर बनना है और आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्स नहीं है तो आप रिच कभी भी नहीं बन सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और एसेट्स के नाम पर लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में आपके पास लाइबिलिटीज के अलावा कुछ भी नहीं होगा और यही लाइबिलिटीज आपको और गरीब बनाती जाएगी। ये रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना चाहिए। कई लोग खरीदते तो लाइबिलिटी हैं लेकिन सोचते हैं कि उन्होंने एसेट्स बाय किया है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग एसेट्स वो है जो आपके जेब में पैसे डालती है और लाइबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने कार को सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के लिए आपको अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगर आपने अपने कार को कमर्शियल व्हीकल के लिए लिया है तो ये आपके लिए एसेट्स का काम करेगी, क्योंकि ये आपके जेब में पैसे डालेगी। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके जेब में पैसे आते रहें और आप धीरे धीरे अमीर बनते रहो। कॉपी पेन निकाल लो और जो भी 7 एसेट मैं बताने वाला हूँ उसे लिख लो और वीडियो खत्म होने के बाद उसे देखो और सोचो कि कौन कौन सा एसेट आप क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप उसमें लग जाओ। तो चलो आओ शुरू करते हैं। नंबर 1, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। इंडिया में क्या है कि लोग शो ऑफ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और शो ऑफ करने के चक्कर में लोग महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, जैसे आईफोन, कार्स, बाइक्स एक्सेट्रा, और यही सारी चीज़ें उनके जेब को खाली कर देती है। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, चाहे कुछ भी हो, वो तब तक आपके लिए लायबिलिटी है जब तक आप उन चीज़ों का यूज़ करके पैसे नहीं कमाते हो। जब आप उन सब चीज़ों का यूज़ करके पैसे कमाने लग जाओगे तो वो आपके लिए एक एसेट्स का काम करेगी। आइए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो एक बार वो नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग ऐसे ही बैठकर बोर हो रहे थे। तो वहाँ से उनको एक आइडिया आया। वो फौरन मार्केट गए और $25 में उन्होंने 3 पिन बॉल मशीन खरीद ली और उसे सैलून में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, लोग वहाँ बैठकर बोर हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि कस्टमर भी बोर ना हो, नाई का भी प्रॉफिट हो और वॉरेन बफेट का भी प्रॉफिट हो। मशीन लगाने के बाद उन्होंने नाई को अपने आइडिया के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें कुछ % प्रॉफिट शेयर करने का भी वादा किया और उन्हें ये भी समझाया कि ये लगने की वजह से उनके कस्टमर बोर भी नहीं होंगे और वहाँ और ज़्यादा कस्टमर भी आएंगे। जैसा वॉरेन बफेट ने कहा था जस्ट वैसा ही हुआ। जितने भी कस्टमर वहाँ बैठकर बोर हो रहे थे वो उस मशीन में कॉइन डालकर गेम खेलने लग जाते थे और ये सब देखकर उस सैलून का कस्टमर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब लोगों को बाल कटवाने में बोरिंग फील नहीं हो रहा था, बल्कि मज़ा आ रहा था। उस मशीन के लगाने से सैलून की कमाई भी बढ़ गई थी और वॉरेन बफेट को बिना कुछ किए वहाँ से इनकम जनरेट भी हो रहा था। इस दुनिया में 99% लोग अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप लायबिलिटी के रूप में लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने वही इक्विपमेंट का यूज़ करके पैसा भी कमा सकते हैं। जैसे आपके पास भी जो इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हैं। फ़ोन या लैपटॉप है तो आप ब्लॉग बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखकर उससे पैसे कमा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनकर उससे पैसे कमा सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आप सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप से करके ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास बाइक या कार है तो रेंट पर देके उससे भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जिम इक्विपमेंट है तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी वॉरेन बफेट की तरह पिन बॉल मशीन लगवा दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भी मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फ़र्क को समझो और अपने लायबिलिटीज़ का ही यूज़ करके उसे एसेट्स में बदलो और उससे पैसे कमाओ। अभी मैं जो 7 एसेट आपको बता रहा हूँ वो सब एसेट बहुत ही पावरफुल एसेट है जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बना सकती है। ये 7 एसेट मैं भी क्रिएट करने की कोशिश में लगा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं कर भी लूँगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे और फ्यूचर में आपके पास इनकम के मल्टीपल सोर्सेज रहें तो ये वीडियो पूरा देखिए और जो जो एसेट मैं बता रहा हूँ उसे क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। एसेट नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 4 चीज़ें आती है। नंबर 1 कॉपीराइट, नंबर 2 पेटेंट, नंबर 3 ट्रेडमार्क एंड नंबर 4 ट्रेडमार्क सीक्रेट। अब ये चीज़ ना थोड़ा आराम से समझना, हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। आप भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को तो जानते ही होंगे। जब वो शार्क टैंक के सीजन 1 में थे तो उन्होंने गुस्सा होकर एक बंदे को कह दिया था कि ये सब दोगलापन है, ये सब दोगलापन है। उसके बाद इस वर्ड यानी कि दोगलापन पर बहुत सारे मीम्स बनने स्टार्ट हो गए और देखते ही देखते ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर हो गया। इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर अश्नीर ने दोगलापन को ट्रेडमार्क करवा लिया, यानी कि अब बिना उनके इजाज़त के इस वर्ड को कोई भी अपने बिजनेस में या और कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता है। यूज़ करने के लिए उसे अश्नीर से परमिशन लेनी होगी और उन्हें पे करना होगा। और अभी रिसेंटली उन्होंने दोगलापन के नाम से एक बुक भी लिखी है। वैसे ही शाहरुख खान ने SRK को अपना ट्रेडमार्क करवाया है।
इसी तरह अगर आप कोई सॉन्ग या म्यूजिक बनाते हैं तो कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपके सॉन्ग को या म्यूजिक को अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। इसको कॉपीराइट कहा जाता है। वैसे ही यदि आप कोई प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो आप उसे पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट करवाने के बाद अगर कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट को या टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहे तो उसको आपसे परमिशन लेनी होगी या उसको आपसे उसे बाई करना होगा। आप जब भी अमेज़न पर शॉपिंग करते हो तो आपको प्रोडक्ट के नीचे दो ऑप्शन दिखते हैं, पहला ऐड टू कार्ट का और दूसरा बाई नाउ का। लेकिन ये दो ऑप्शन हमेशा से नहीं थे। पहले आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ही मिलता था। जब भी आपको कोई चीज़ बाई करनी होती थी आपको पहले कार्ट में डालना होता था, उसके बाद एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स एंड और भी बहुत सारे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन 1997 में जेफ बेजोस ने एक वन क्लिक बाय बटन का इन्वेंशन किया, जिस पे क्लिक करते ही यूजर के पिछली पेमेंट डिटेल्स और एड्रेस का यूज करके तुरंत ऑर्डर प्लेस्ड हो जाता है, जो अब आप अमेज़न पर देख भी सकते हो। जेफ बेजोस ने इस टेक्निक को 1999 में अपनी कंपनी के नाम पेटेंट करवा लिया था और बाद में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल वगैरह को यूज करने के लिए दिया, जिसके बदले में वो एक फी चार्ज करते हैं जिसे रॉयल्टी बोला जाता है। यानी कि उन्होंने बस दूसरी कंपनीज को बता दिया कि ऐसा सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है और इसके बदले उन्हें लाइफ टाइम पैसा मिलने लगा। लास्ट 20 सालों में अमेज़न ने बस इस एक टेक्नोलॉजी के बेस पर बिलियंस में इनकम जनरेट किया है। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो आपकी खुद की है तो आप उसे पेटेंट करवाकर वहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3, स्किल्स। दोस्तों आज के टाइम पर अगर किसी के पास स्किल है तो समझो वो इंसान करोड़पति है। बस उसे अपने स्किल्स का सही यूज करना आना चाहिए। स्किल्स आज के दौर का सबसे अच्छा एसेट है। अगर आपके पास स्किल है तो समझो कि आपके पास एक खजाने का पता है, बस आपको उस स्किल्स का यूज करके उस खजाने तक पहुंचना है। और ये एक ऐसी चीज है जो आपसे कुछ छीन नहीं सकता है। पैसा चोरी हो सकता है लेकिन आपकी स्किल्स कोई भी चोरी कर ही नहीं सकता है। स्किल्स ऐसी चीज है जिसका यूज करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज हर किसी को स्किल्स की जरूरत है। अगर आपके पास कोई डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है तो आज के टाइम पर आपको जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है और डिग्री नहीं है तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है और जॉब ना करके भी आप अपने स्किल्स के दम पर करोड़पति बन सकते हो। विराट कोहली के पास क्या है? बस एक स्किल है क्रिकेट। रोनाल्डो के पास क्या है? फुटबॉल। टोटल गेमिंग के पास क्या है? गेमिंग स्किल। किसी के पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो किसी के पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है। और आज के टाइम पर सब अपने अपने स्किल का यूज करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई स्किल है तो आप उसे मोनेटाइज करना सीखिए और उससे पैसे बनाना स्टार्ट कीजिए। एसेट नंबर 4, पीपल। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीपल के बारे में क्यों कह रहा हूँ, पीपल एसेट्स कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हर एक इंसान एसेट ही है। अब कैसे है इस चीज को समझते हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा, अडानी ग्रुप और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी कैसे बनी है और समय के साथ ये और भी ज्यादा ग्रो क्यों हो रही है? क्योंकि उनका जो मेन एसेट्स है वो है ह्यूमन, यानी कि आप और हम जैसे लोग। अगर इन कंपनियों को अकेला इंसान चलाता तो आज कोई भी कंपनी इतनी बड़ी नहीं होती। ये कंपनियां इतनी बड़ी इसलिए बनी है क्योंकि वो लोग टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाकर उनकी स्किल्स का यूज करके उनसे आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई बिजनेस है तो आप उसे अकेले मत करो, बल्कि ऐसे लोगों को हायर करो जो वो काम आपसे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बिजनेस को और भी आगे लेकर जा सकते हैं। वरना अगर आप सिंगल सब कुछ हैंडल करते रहोगे तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे। इसलिए ऐसे लोगों पर अपना पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको आगे बढ़ा सके। एसेट नंबर 5, प्रीशियस मेटल। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हो और चाहते हो कि आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़े तो आप उस पैसे को प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट हो सकता है। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम में इन्वेस्ट करना जितना पुराने जमाने में जरूरी था उससे ज्यादा जरूरी आज के टाइम पर है, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी चेंज हो जाए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे चीजों का रेट हमेशा मेंटेन रहता है। डिजिटल मनी और कैश की रियल में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मार्केट और गवर्नमेंट पर बेस्ड रहते हैं, जिनकी पॉलिसी और चेंज की वजह से इनकी वैल्यू में भी चेंज आती है। वहीं ये मेटल एक्चुअल में रियल फिजिकल मनी है जो हर जगह एक्सेप्ट करी जाती है, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में एक्सचेंज कर सकते हो। तो अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो आप उस पैसे से ये सारे मेटल बाई कर सकते हो, क्योंकि प्रीशियस मेटल के भी प्राइसेस हर साल 6 से 7% की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ आपका पैसा सेफ भी रहेगा और इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। 1964 में अगर आप 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो उस टाइम आपको 1 लाख रुपए के बदले 15.8 kg सोना मिलता। और अगर आप 2003 में 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको सिर्फ 178 ग्राम ही सोना मिलता। और अगर 2023 की बात करें तो 1 लाख में अभी आपको सिर्फ 17 ग्राम सोना ही मिल सकता है। फ्यूचर में पता नहीं 1 लाख में 10 ग्राम सोना भी मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप प्रीशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। नंबर 6, टाइम। टाइम इज मनी। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और यही सच भी है। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज टाइम ही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप
पैसा दोबारा कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है और टाइम नहीं है तो उसका कोई मोल नहीं है। अमीर लोग टाइम के इम्पोर्टेंस को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो पैसों से ज्यादा टाइम को महत्व देते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप टाइम को अच्छे से यूज करना सीखो। नंबर 7, नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसका यूज करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आजकल इंटरनेट के दौर में सब लोग खुद में बिजी हैं। रील्स देखना, पार्टी करना, शो ऑफ करना, यही लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, इसीलिए इनका फ्यूचर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है। नवल रविकांत कहता है कि अगर मुझसे कोई मेरा सारा पैसा छीन ले तो भी मैं दोबारा से अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैं जानता हूँ कि पैसा कैसे बनता है, इसलिए मैं दोबारा से अमीर बन सकता हूँ। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, ये सब दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन आज भी ये हर दिन किताबें पढ़ा करते हैं। इसलिए आप फालतू की चीजों में पैसा बर्बाद करने के बजाय खुद में इन्वेस्ट करें, कोर्सेज खरीदें, हर रोज किताबें पढ़ें, नई नई लर्निंग्स लें, क्योंकि ये चीजें आपके फ्यूचर में काम आएगी। तो ये थी दोस्तों 7 वैल्यूएबल एसेट्स, जिसमें अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ये एसेट्स आपको बहुत जल्द रिच बना सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप फाइनेंस और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।